नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है बजरंग स्टेज पर। हम पिछली वीडियो जो अपनी प्रश्नावली 3.1 तक फिनिश हो चुकी थी, प्रश्नावली 3.2 पर चर्चा करते हैं आव्यूह मैट्रिक्स में, है ना। तो मैट्रिक्स की आरबीएससी प्रश्नावली हो चुकी है, 3.2 पे चर्चा करते हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, दे रखा है ए, क्या दे रखा है, -3 2 1 1 -4 1 7 है, सॉरी। बी एक आव्यूह दे रखा है, बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है 3 5 -2 -1 4 -2, है ना। अपने को निकालना है ए प्लस बी, फाइंड करना है, और ए माइनस बी। बस कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इन दोनों को एक बार तो जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो ए प्लस बी के लिए मैं बात कर दूं, इन दोनों आव्यूह को जोड़ना है। जोड़ने के लिए दोनों आव्यूह को इस प्रकार से लिख लेंगे, बिल्कुल कॉपी करके ऐसे बीच में प्लस लगा करके इस प्रकार से लिख लेंगे, 3 -1 5 5 -2 4 -2। अब जोड़ने के लिए मैं बता, समान एड्रेस में समान एड्रेस जुड़ता है। ये जो 3 है ना, 3, इस 3 में ये 3 जुड़ेगा, 2 में 5 जुड़ेगा, 1 में -2 जुड़ेगा, 1 में -1 जुड़ेगा, 4 में -4 जुड़ेगा, और 7 में 2 जुड़ेगा। तो जोड़ तो इसको साहब, a प्लस बी बराबर -3 में अपन लोग जोड़ेंगे 3 प्लस 5, 5 में जोड़ेंगे भैया, सॉरी 5 में जोड़ेंगे भैया 2, है ना। -2 में जोड़ेंगे 1, इधर -1, सॉरी 1 में जोड़ेंगे -1, ठीक है ना, 1 में जोड़ेंगे -1, और 4 -4 में जोड़ेंगे 4, और 7 में जोड़ेंगे -2। सेम एड्रेस है, सेम एड्रेस जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है। तो ए प्लस बी बराबर 3 में से 3 गया तो 0, 5 और 2 कितना हो गया 7, और 2 में से 1 गया तो -1, ऐसे ही कर देंगे। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 2 गया तो 5। ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। -1 सेम एड्रेस में सेम एड्रेस, अपन लोग करेंगे क्या, वही करेंगे कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं a माइनस बी बराबर a क्या है साहब, a है -3 2 1 1 -4 7, माइनस करेंगे b, b क्या है अपने आप में 3 5 -2 -1 4 -2। तो अपन लोग देखते हैं, बिल्कुल वही, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, वही घटाएंगे। -3 से अपन लोग घटाने जा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं 3, 2 में से घटाने जा रहे हैं साहब, क्या घटाने जा रहे हैं 5, 1 में से घटाने जा रहे हैं साहब, क्या घटाने जा रहे हैं साहब -2, ठीक है ना। 1 में से घटाने जा रहे हैं साहब, क्या घटाने जा रहे हैं -1, 4 में से घटाने जा रहे हैं साहब, -4 में से क्या घटा रहे हैं 4, 7 में से घटा रहे हैं साहब, क्या घटा रहे हैं साहब -2। जहां जहां डबल माइनस है वो क्या हो जाएगा भैया प्लस, डबल माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व कर देते हैं, बस क्या हो गया, 3 और 3 समान चिन्ह, समान चिन्ह जुड़ते हैं सदैव, तो जोड़ेंगे इनको, तो कितना हो गया साहब -6। 2 में से 5 गया तो क्या बचा साहब -3, 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 और 1 कितना हो गया भैया 2, 4 और 4 कितना हो गया 8, 7 और 2 कितना हो गया 9। अपने आप में ये आंसर हो जाएंगे भैया, है ना। नॉर्मल है, जोड़ घटा क्या है, सेम में सेम जोड़ो या सेम में सेम घटाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल इजी इजी सी क्वेश्चन है, आराम से लेके चलेंगे तसल्ली से। तसल्ली पूर्वक देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में a प्लस भी दिया है एक, तो a प्लस भी क्या दिया है -7 2 0 -5, a माइनस बी दिया है, a माइनस बी क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 3 -2 0 3। अब अपन लोग क्या करते हैं, इन दोनों को पहले अपन लोग मेरे को चाहिए एक ए मैट्रिक्स क्या है और बी मैट्रिक्स क्या है। इसके लिए एक बार तो अपन लोग लिख लेते हैं जोड़ने पर, एक बार अपन लोग लिख लेंगे घटाने पर। सीधी भाषा में कहूं तो अपन विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो सिंपली इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो इधर का हिस्सा इधर जुड़ेगा, a प्लस बी में जुड़ेगा भैया a माइनस बी,
और इधर कैसे इधर जुड़ेगा, -7 0 2 -5 प्लस कर देता हूँ 3 -2 0 3। बी से बी कैंसिल, ए और ए कितना हो गया 2a। जोड़ तो अभी बताया अपन, जोड़ लेते हैं। -7 में 3 जोड़ूंगा तो 4 आने वाला है माइनस का। 0 में -2 जोड़ूंगा तो -2 आएगा। 2 में 0 जोड़ूंगा 2 आएगा। -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। ए 2 इधर चला जाएगा, 1/2 है ना, -2 -2। 2 का भाग मैट्रिक्स में प्रत्येक पद के अंदर देंगे। 2 का भाग देते हैं, 4 में 2 देंगे -2, 2 में 2 देंगे 1, 2 का 2 में देंगे -1, 2 का 2 में देंगे -1, ये ए मैट्रिक्स आ गया। उसी प्रकार से घटाएंगे, इधर बी मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो जाएगा। ए प्लस बी इधर से इधर घटाएंगे, -a प्लस बी। आप भी लिख लेते हैं 7 0 2 -5। घटा रहे हैं साहब, क्या घटा रहे हैं 3 -2 0 3। इधर अपन घटा रहे हैं तो ए से ए कैंसिल, बी और बी कितना हो गया 2b। -7 -3 समान चिन्ह जोड़ेंगे, -10 0 माइनस प्लस, 0 में 2 जोड़ूंगा 2, 0 माइनस का 2 में से 0 जाएगा 2, -5 -3 -8। भाई 2 का डिवाइड कर दो, 1/2 क्या हो गया -10 2 -8। तो इधर अपन लोग 2 का डिवाइड करते हैं, b बराबर क्या हो गया 10 में 2 का भाग दिया तो -5, 2 का भाग दिया 1, 2 का भाग दिया 1, 2 का भाग दिया 8 में -4। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करें। बिल्कुल तसल्ली से अपन लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक आव्यूह दिया हुआ है ए। क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं 1 3 2 1 3 -1। बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 1 1 2 -1 0। आपसे पूछा है कि सी आव्यूह क्या होगा, उसके लिए एक शर्त दी है। शर्त क्या दी है, उस शर्त पे बात कर लेता हूँ। शर्त क्या दी हुई है, शर्त दी हुई है a + 2b + c = 0। इस 0 का मतलब है शून्य आव्यूह। और शून्य आव्यूह किस क्रम का, जिस क्रम के ये a और b है, क्योंकि जोड़ घटा तभी संभव है जब क्रम समान हो। तो ये शून्य आव्यूह उसी क्रम का होगा। इसका क्रम क्या है, पंक्ति कितनी है भैया 3, और स्तंभ कितने भैया 2, रो कितने 3 और कॉलम कितने 2, रो कितने 3 और कॉलम कितने 2। तो शून्य आव्यूह भी क्या होगा 3 × 2 का होगा। इसको मैं लिख देता हूँ, इस प्रकार का एक शून्य आव्यूह होगा यहाँ। तो अपन लोग लिखते हैं ये ए है, ए आव्यूह इसी के अंदर पुट करने की कोशिश करें। ए क्या है 1 2 3 3 1 -2 + 2। बी की मैं बात करूं, बी क्या है 2 1 -1 1 2 0 प्लस सी मेरे को पता नहीं, सामने मेरे पास पड़ा है 0 0 0 0 0 0 ऐसे है ना। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1 2 3 3 1 -1। ये 2 है तो 2 का गुणा करेंगे, प्रत्येक के साथ में गुणा करेंगे भैया, है ना। प्रत्येक के साथ में यदि गुणा करेंगे अपन लोग तो 2 का 2 से किया कितना आ गया 4, 2 का 1 से किया तो 2, 2 का 1 से किया 2, 2 का 2 से किया 4, 2 का 1 से किया -2, 2 का 0 से किया 0 प्लस सी बराबर क्या है भाई 0 0 सेम की सेम उतार देंगे भैया ऐसे। अब इनको जोड़ना है, जोड़ लेता हूं मैं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 और 1 कितना हो गया 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ साहब 0 1 में से 0 गया तो -1। ठीक है ना, प्लस सी सामने वही 0 0 0 0 0। इसको इधर से इधर उठा ले जाएंगे, घटा देंगे साहब। तो इधर कर देते हैं, सी बराबर क्या हो गया, घटाते भैया क्या घटाएंगे 5 5 4 5 1 -1।
सी बराबर, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बस कुछ नहीं है, जीरो में से घटाने क्या फर्क, -5 -5 -4 -5 माइनस का 1 प्लस का 1, ये सी आ भी प्राप्त हो गया अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक ए आदमी दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 -1 3 2, ठीक है। बी आदमी दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बी आदमी दिया हुआ है 0 4 -1 7, और आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर नहीं है सॉरी 3a स्क्वायर माइनस 2b। अब अपने को सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब अपन को, अब मैंने पहले भी बताया, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए, और इसी के अंदर आप ढंग से एक बार गुणा को समझ लेना, आगे बहुत सारे काम आएंगे, मैंने पिछली वीडियोज में सिखाया है आपको गुणा करना। तो ए स्क्वायर का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि कल को मैं यदि ऐसे करता हूँ ए स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, ये गलत है बिल्कुल। ए स्क्वायर का मतलब ए का एक के साथ में गुणा, और जैसे अपन लोग गुणा करते हैं उसी प्रकार से करना है। ए 2 बार लिखना है, 2 -1 3 2, इस प्रकार से करना 2 -1 3 2। गुणा करने के लिए मैंने बताया खूब व्यवस्थित तरीके से देखें, गुणा के लिए अपने पास में ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है इसके ऊपर लिख देंगे 2 3 है, इस कॉलम का अपन लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये ए स्क्वायर निकालने जा रहा हूं मैं, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 माइनस का 3, ऐसे नीचे 3 दूनी 6 प्लस, जोड़ेंगे सब दोनों का, 3 दूनी 6, पहले कॉलम का हो गया। फिर दूसरा कॉलम उठाएं भैया, -1 2 2 एकम 2 2 प्लस करेंगे 2 एकम 2 -2, ठीक है ना, 3 एकम 3 -3 प्लस 2 दूनी 4, सॉल्यूशन क्या आया भैया ए स्क्वायर आ गया, 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 के प्लस माइनस माइनस ही होगा 1, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों समान चिन्ह जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4, 6 और 6 12, ये असमान चिन्ह घटेंगे, 4 में से 3 गया तो एक ही ए स्क्वायर हो गया। अभी आपसे पूछा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर निकालने का मतलब इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, 3 एकम 3 12 3 36 4 3 12 और 3 एकम 3, ये अपने आप में 3a स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से मैं इसमें एक तो 3a स्क्वायर निकाल ले, 2b और c है तो 2b भी निकाल लेते हैं अपन लोग। 2b का मतलब b में 2 का गुणा कर दो आप लोग, b में 2 का गुणा करते हैं अपन, 0 से 2 का गुणा किया तो 0, 4 से 2 का गुणा किया तो 8 है ना, 1 से 2 का गुणा किया तो -2, 7 से 2 का गुणा किया तो 14 है ना। अब अपने को चाहिए क्या, 3a स्क्वायर माइनस 2b, तो अब वैल्यू पुट करते, 3a स्क्वायर की वैल्यू ये रही, क्या है 3 36 -12 3, ठीक है साहब। 2b की वैल्यू क्या है साहब 0 -2 8 14, ठीक है ना। यहाँ उसको सॉल्व कर देंगे, इसमें से 0 घटाएंगे 3, 12 में से 8 घटाएंगे, ये भी माइनस का हो जाना, ये भी माइनस का, समान चिन्ह जुड़ेंगे, 12 और 8 कितना हो गया 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना, 36 और 2 कितना हो गया 38, ये माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 11 बचेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवें क्वेश्चन पे अपन चर्चा कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवें क्वेश्चन में एक ए अवयव दिया है, क्या दिया है 0 1 2 3 और 3 2 1 0, बी एक अवयव दिया है, बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है वही 0 1 2 3 3 2 1 0, ठीक है। इसका ऑर्डर देखिए भैया ना, इसका ऑर्डर क्या है, 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ कितने हैं 4, इसकी पंक्ति कितनी है 4, स्तंभ कितने हैं 2, है ना। अपने से पूछा, अपने को प्रूव करना ए बी नॉट इक्वल बी, इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, जिसको लगे कि साहब एस बी मल्टीप्लाई करना बताया है, इन दोनों का गुणा करके
पहले ए और बी का गुणा कर सकता है, फिर बी और ए का गुणा कर सकता है, फिर जाकर के देख सकता है दोनों के दोनों बराबर नहीं आएंगे। उसके बाद में प्रूफ में बता सकता है कि दोनों बराबर नहीं आएंगे। लेकिन मैं डायरेक्टली एक तरीका और बता दूं आपको, जो बिल्कुल शॉर्टली तरीका है। मैंने आपको बताया था ए और बी का गुणा करने जा रहा हूं मैं। ए का ऑर्डर देखना, ऑर्डर से बताया था मैंने 2 क्रॉस 4 है। बी का ऑर्डर देखना भैया, ये ए बी है ना। बी का ऑर्डर क्या है, 4 क्रॉस 2। उधर सामने मैं बी ए की बात कर लेता हूँ, तो पहले मैं बी ए लिखूंगा भैया। बी ए लिखेंगे, बी का ऑर्डर क्या है, 4 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 4। ठीक है ना। मैंने बताया था यदि ये दोनों मिलते हैं तो गुणा संभव है, गुणा पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, संभव है। ठीक है ना। और रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट जो आता है वो ये आता है। तो इसके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आने वाला वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। ऐसे इधर यदि मैं देखूं ये दोनों मिलते हैं तो गुणा संभव है। ये आपको बताया, गुणा होने के लिए शर्त है कि ये दोनों मिलने चाहिए, उसी समय गुणा होगा, अदरवाइज गुणा नहीं होगा आगे का। और रिजल्ट में क्या आएगा, ये आएगा, ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा भैया इसका, 4 क्रॉस 4 का आएगा। दोनों आव्यूह का क्रम ही अलग है, तो दोनों आव्यूह का आंसर सेम कहां से आएगा, इसलिए दोनों आव्यूह समान नहीं होंगे। इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। बाकी या किसी को ज्यादा लगता है तो इन दोनों का ऐसे ही गुणा करें, खूब तसल्ली से गुणा करना बताया, गुणा सीख सकता है। और 1-2 बार बता दूंगा। इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। वो छठा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, कुछ बोर्ड ने कई बार दिया है। लाइक करती बोर्ड इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पे गौर फरमाएं। हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंथी बड़ा क्वेश्चन है। उसके अंदर ट्रिकली क्या है कि 11वीं क्लास के कुछ फॉर्मूलों का प्रयोग होगा। जिन फॉर्मूलों का प्रयोग होगा एक बार अपन लोग उनको लिख लेते हैं। इसके अंदर प्रयोग होगा साइन, तीसरी प्रश्नावली में आपने पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, जब 11वीं में पढ़ी होगी, तो वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं। तो दूसरा था कॉस ए प्लस बी, वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बस ये 2 फॉर्मूले इसके अंदर काम आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। एफ एक्स दिया हुआ है, बिल्कुल तसल्ली से देखें। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है साहब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1। आपसे प्रूव करवाया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, एफ ए डॉट एफ बी बराबर एफ ए प्लस। अब देखिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, पहले एफ ए निकालता हूँ भैया। यदि एफ ए निकाल रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, ए पुट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ ए पुट कर दो। क्या हो गया, कॉस ए साइन ए 0, साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। एफ बी निकाल रहे हैं भैया, तो एफ बी के लिए क्या करें, कॉस बी माइनस साइन बी, केवल एक्स की जगह पे बी करना है। ठीक है, 0 साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। उसी प्रकार से एफ ए प्लस बी, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ ए प्लस बी रख देना है। आप लोग देखें, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस बी 0 साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी 0 0 0 1। ठीक है ना। इस प्रकार से अपन लोग यहाँ कर सकते हैं। क्या करेंगे भैया कि एफ ए डॉट एफ बी करना है, तो बोले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब आराम तसल्ली से एक बार गुणा समझ लीजिए खूब तरीके से। सबसे ज्यादा इस प्रश्नावली के अंदर काम आने वाली चीज है वो गुणा है। उस गुणा को एक बार समझ लें। मैं आपके लिए लिख देता हूं एक बार, एफ ए क्या है, एफ बी क्या है, इन दोनों का गुणा करना है अपने को। ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, इन दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी 3 क्रॉस 3 है। इसका कॉलम इसकी रो मैच है,
देखो मैं बता देता हूँ, ये 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है, बिल्कुल तसल्ली से बता रहा हूँ, ये दोनों मैच कर रहे हैं इसलिए इनका गुणा हो रहा है, अदरवाइज इनका गुणा होगा ही नहीं। और रिजल्ट में ये मिलते हैं 3 क्रॉस 3 का, उत्तर में आएगा आपके पास मैट्रिक्स देख लें, जब आंसर आएगा तो आपका 3 क्रॉस 3 का आएगा। एक बार लिखते हैं भैया, क्या है ये, कॉस ए माइनस साइन ए 0, साइन ए कॉस ए 0 0 0 1, कॉस बी माइनस साइन बी 0, साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से गुणा को क्लियर करना। मैंने बताया कि ये कॉलम उठाओ, कुछ नहीं करना, सबसे सरल तरीका है, कोई डायरेक्टली कर सकता है, अच्छी बात है। कॉलम को उठा के इसके ऊपर पुट कर दो भैया, क्या हो गया, कॉस बी साइन बी और 0, ऐसे उठा के ऐसे रख दिया भैया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग, मल्टीप्लाई में देखो कॉस बी का कॉस ए, कॉस बी कॉस ए प्लस साइन बी साइन ए, माइनस लगा, माइनस का आएगा कोई बात नहीं है, साइन बी साइन ए प्लस 0 का 0 से किया 0, हो गया सब। अब दूसरी रो से कॉस बी साइन ए, कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए, है ना, साइन बी कॉस ए, 0 का 0 से 0, इसका 0 से करूँ भैया 0, इसका 0 से करूँ भैया 0, इसका 0 से करूँ भैया 0। अब ये इसका काम फिनिश, हटा दो इसको, दूसरे वाला कॉलम उठाओ भैया। दूसरा कॉलम क्या है, माइनस का साइन बी कॉस बी 0, क्या हो गया साहब, माइनस साइन बी, है ना, कॉस ए प्लस करूंगा माइनस का साइन ए कॉस बी प्लस 0। इससे करते भैया, इसका इससे माइनस का साइन ए साइन बी, है ना, प्लस कॉस ए कॉस बी, 0 का 0 से किया प्लस 0, इसका 0 से करूं 0, इसका 0 से करूं 0, इसका 0 से करूं 0। नेक्स्ट इसका भी काम फिनिश। तीसरा कॉलम उठाते हैं, 0 0 0, देखते इसका 0 से किया 0, इसका 0 से किया 0, इसका 0 से किया 0, इसी प्रकार इसका 0 से किया 0, इसका 0 से किया, सर 1 है ये, इसका 0 से किया 0, 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 इसका 1 का 1 से करेंगे 1। ये अपने पास में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। खूब आराम से तसल्ली से देखिए। अब इसको कैलकुलेट करने में बस इस पे अपन लोग थोड़ा गौर फरमा लेना भैया, मेरे साथ में देखना है। 0 थोड़ी देर के लिए छोड़ा है, प्लस माइनस माइनस होने वाला है ना, माइनस होने वाला है। देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या हुआ भैया, कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में मैं ध्यान दूं, ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये भी माइनस, इन दोनों का यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं थोड़ी देर के लिए, दोनों का यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, बीच में प्लस बचेगा, क्या बचा, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी। इधर देखिए कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला बन रहा है भैया, साइन ए प्लस बी। माइनस कॉमन निकाल लेना इनका, है ना, माइनस कॉमन निकाल लेना, अंदर प्लस बनने वाला ही है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी। इतना आराम तसल्ली से देखो, 0 0 जोड़ू तो 0, इधर साहब वापस से देखे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सेम ये फॉर्मूले से मैच करेंगे, सेम मैच करेगा, तो मेरे पास में क्या हो गया, साइन ए प्लस बी। इधर अपन लोग बात करें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या बनने वाला भैया, कॉस ए प्लस बी, है ना। उधर 0 0 जोड़ू 0, इधर 0 0 जोड़ू 0, इधर जोड़ू 0, इधर जोड़ू तो 1। आप लोग देख सकते हो ये इससे अपने पास में मिल गया, बराबर में ये क्या है, एफ ए प्लस बी। यही अपने को शायद ध्यान हो तो प्रूव करना था, तो ये हैंस प्रूव, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बार रफ कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में ए अवयव दिया हुआ है। ए अवयव क्या दिया हुआ है? ए अवयव है 4 2 -5, 4 2 -5। इसके बाद क्या है? 1 0 3, ठीक है ना। बी अवयव दिया हुआ है। बी क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है साहब, बी दिया है 6 -7 0, और आपके पास में -1 2 5, और क्या है? 1 0 2। आपसे प्रूव क्या करवाया है? प्रूव करवाया है। इसको आप लोग डायरेक्टली भी याद रखें, बहुत काम की चीज है ना। इसको डायरेक्टली भी आप लोग याद रखें, बड़े काम की चीज है। जब इसकी कोष्टक को खोलते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, ये दोनों पलट जाते हैं, ये पलट जाते हैं। ये यहाँ पे प्रूव करवाया है, प्रूव करना है ये इसको यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ए और बी का गुणा करना है भैया। गुणा कर लेंगे ना ए और बी का, वही कॉलम उठा के ऐसे रख के ऐसे करके, ऐसे रख के ऐसे करके, ऐसे उठा के, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे उस मल्टीप्लाई में इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम को रो में चेंज कर देना। जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे को कल को 80 की जरूरत पड़ जाए, 80 पहले बीटी निकाल लेता हूँ, बीटी की जरूरत पड़ गई। बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, बी को पकड़ो, उठा उठा के पटको बस ऐसे। 6 -7 0 -1 2 5, ठीक है। इधर क्या है? 1 0 2, 80 चाहिए, है ना, ठीक है सर। बस ये उठा उठा के ऐसे पटक देने, ऐसे 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 खड़े कर देने, बस 80 चाहिए। 80 के अंदर भी क्या करना? ये उठा के ऐसे पटकना, 4 2 -5, ये उठा के ऐसे पटक देना, 1 0 3। एक तो इन दोनों का गुणा करना है, ये आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करके फिर उसको ऐसे ही पलटना है, तो ये आ जाएगा। इन दोनों का उत्तर कैसा आएगा? सेम आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखे, आ जाएगा। नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपको करके बताऊंगा बिल्कुल। इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? 8 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक्स वाई जेड। मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है ए एच जी, ए एच जी और जी एच बी एफ, सॉरी एच बी एफ, जी एफ सी, और पीछे क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसके मल्टीप्लाई में आंसर अपने को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर बी वाई, कुछ नहीं है, गुणा करना है बस, आपका आंसर आ जाएगा निश्चित रूप से। सी जेड स्क्वायर, है ना, 2 एच एक्स वाई 2 एफ वाई जेड, है ना, 2 एच एक्स वाई प्लस 2 एफ वाई जेड। ये 3D की इक्वेशन होती है भैया। जब अपन लोग गोला पढ़ेंगे, गोले के अंदर 3D के अंदर जाएंगे तो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है 3D की, 2G जेड एक्स, ठीक है सर। इसका अपन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं, है ना। ये एक्स वाई जेड है, कोई बात नहीं है। अपन लोग देख रहे हैं, पहले गुणा ये करेंगे, उसके बाद में गुणा ये करेंगे। इसका ऑर्डर देखिए, है ना, वो आपकी मर्जी है, ये करके भी ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेचर्य नियम का पालन करता है, आपको मैंने बताया था। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है ना, और इसका ऑर्डर क्या है अपने पास में? 3 क्रॉस 1 है ना। 3 रो है, 1 कॉलम है, ये दोनों मिलेंगे तो आंसर होगा, है ना, ठीक है ना। तो रिजल्ट में ये आने वाला है 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। अपन लोग देखते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, एक्स वाई जेड गुणा देख लो वापस से, क्या हो गया भैया? ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। इसका देखो भैया क्या हो गया? एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। इसका देखो साहब, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ठीक है साहब। उसी प्रकार से इसका देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर अपने आप में कितना है? इसका ऑर्डर है साहब 3 कॉलम है, रो कितनी? 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना है अपने आप में? रो कितनी है? 3, है ना, क्रॉस 1। ये दोनों मिल रहे हैं, इसलिए इसका गुणा संभव है। ये रिजल्ट आने वाला है ना। तो अपन लोग देखते हैं इसके गुणा को। इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे लिख दूं मैं ना, लिख के आते डायरेक्टली गुणा कर रहा हूँ। इस वाले का गुणा तो होगा एक्स से, इस वाले का गुणा होगा एक्स से। अपन लोग लिखते हैं इसका गुणा एक्स से होगा, एक्स से कर, इस वाले का गुणा एक्स से, इस वाले का गुणा वाई से,
इस वाले का गुणा जेड से, तसल्ली से करें, इसका गुणा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस वाई का एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस जेड का जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। इसको बस थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ सॉल्व करके। पहले स्क्वायर वाले लिख रहा हूँ भैया, ये रहा स्क्वायर वाला, ये रहा स्क्वायर वाला और ये रहा स्क्वायर वाला। क्या है सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस, हाँ साहब, इसके बाद एच एक्स देखो भैया, ठीक है ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, एक तो ये रहा एक्स वाई है ना, और एक्स वाई है क्या इसका, एक ये रहा एक्स वाई, तो कितने एक्स वाई हो गए? 2h एक्स वाई। वही बात अपन लोग देखते हैं वाई जेड, एक वाई जेड ये रहा, एक वाई जेड ये रहा, 2f वाई जेड, ठीक है ना। इसके बाद बचा ये और ये, क्या हो गया? 2g जेड एक्स। यही अपनों को लेके आना था, बराबर आर। ये अपने पास में प्रूव हो गया। एनी प्रॉब्लम? आराम से तसल्ली से देख सकते हैं। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोगों को करना है, उस पर चर्चा कर लेता हूं मैं। आप लोगों को कर लेना है, थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। ए दिया हुआ कोई आदमी, ए क्या है? 1 2 -3, 1 2 -3, इस प्रकार से -2 3 है ना, 1 3 -1, ठीक है, 2 और आई अपने पास में वही होता है, ये 3 को 3 ऑर्डर का है तो I3 है। I3 क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 1 सॉरी 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको फॉर्म डिटेल में बताया, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। आपको इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 9a 3a प्लस 9i बराबर में प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? -6 1 2 क्या है, और 5 4 4 5 4 4 और साथ 2 8 -3 2 8 -3, ठीक है सब। इस आदमी आइए सॉरी, ए स्क्वायर का मतलब भाई ए डॉट ए करके निकाल लोगे, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई, 3a का मतलब इसमें 3 का गुणा सारे अवयव में, इस 9 का आई का मतलब है 9 का गुणा सारे अवयव में, क्या हो जाएगा? 9 0 0, ये 9i हो जाएगा, 0 9 0 0 0 9। इन सबको अपने आप में जोड़ घटा लेना है, ये आंसर अपने आप में आ जाएगा। ये अपने को प्रूव करना है, ये आप लोगों को करके देखना है, ठीक है ना। इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वें क्वेश्चन को और चर्चा कर दूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में चर्चा कर देते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? A4 1 है ना, उसके बाद में 2 1 2 1 0 2 है ना, 0 2 -4, ठीक है। इसके बाद में क्या है? A4 0 A4 1 सॉरी, सामने ये 0 दिया, ये शून्य आ हुआ है, उसी क्रम का है जिस क्रम का ये रिजल्ट मिलेगा ना। ये 0 अपने आप में क्या है? चलो 0 है, 0 रहने दो, तो शून्य अभी मत लिखिए। ये अपने आप में क्या है? ये क्वेश्चन है अपने आप में 10वां क्वेश्चन हो गया, है ना। 10वें क्वेश्चन में क्या करना है? वही इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में, गुणा करना है बस। A4 1 सामने 0 रख के इसको सॉल्व कर लेना। a का गुणा करता हूँ, A4 1 क्या हो गया? 2a प्लस 4 प्लस 2 a प्लस 0 प्लस 2 0 प्लस 8 -4। सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया? 2a 4 और 2 6, a प्लस 2, 8 में से 4 गया तो 4। इसका गुणा इसके साथ में कर दूं तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया था, इसका गुणा एक के साथ होगा, इसका गुणा
4 के साथ और इसका गुणा 1 के साथ। ए का गुणा करता हूँ, क्या हो गया 2a² प्लस 6a प्लस 4 का गुणा 4a प्लस 2 और 4 एकम 4, 4a प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लें बस। सॉल्व करने के लिए क्या करें, 2a², 6 और 4 10a, 8 4 12 बराबर 0। 2 कॉमन आ सकता है, a² प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। 2 इधर चला जाएगा। फैक्टर गुणनखंड करना जानते होंगे, इसके गुणनखंड करें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। a² है ना, a प्लस 3 है ना, a प्लस 2, ये इसके फैक्टर होंगे, ठीक है ना, बराबर 0। गुणनखंड कर सकते हैं। एक तो आ गया a बराबर -3 और a बराबर -2 इसका आंसर। ये अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। बजरंग स्टडी की तरफ से सभी को धन्यवाद।